नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखोगे न्यूज इन फ्लैश में। तो चलिए आज के समाचार देखते हैं। आज का जो पहली खबर है ये गुजरात साइंस सिटी से। गुजरात साइंस सिटी में प्राइम मिनिस्टर एक्वाटिक्स एंड रोबोटिक गैलरी का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। उसके साथ में ही कुछ रेल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी इनॉग्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पर इस एक्वाटिक गैलरी बनेगी। इस एक्वाटिक गैलरी में, गुजरात साइंस सिटी की इस एक्वाटिक गैलरी में वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन से लाए हुए एक्वेटिक स्पीसीज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्लेसेस पे यहाँ पर रखे जाएंगे इस एक्वेटिक गैलरी में। उसके अलावा यहाँ पर एक 28 मीटर यूनिक वॉकवे टर्नल भी होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस देगा। मतलब एक वॉकवे होगा, उसके दोनों तरफ आप यहाँ पे एक्वेटिक स्पीसीज को, डिफरेंट एक्वेटिक स्पीसीज को देख सकेंगे। उसके अलावा जो रोबोटिक्स गैलरी है, इसमें रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो रहेगी। तो ये अपने आप में रोबोटिक्स से लेकर जो उनके रोबोटिक्स के जो प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उसके बाद में आज की जो दूसरी खबर है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ आईआईटी कानपुर ने मिलकर एक ग्रीवियंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन तैयार करा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। मतलब यहाँ पर अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो समस्या निदारण मैनेजमेंट सिस्टम, समस्या निदारण एप्लीकेशन ये बनाया गया है। इस पे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि यहाँ पर अभी जो हमारे पास में गवर्नमेंट का ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है ये मैनुअल है, और ये इतना यहाँ पे डिजिटलीकरण भी इसका हुआ है लेकिन इस हद तक नहीं है। लेकिन एआई के आने के बाद में इसका बहुत इजीली जो है ज्योग्राफिकल एनालिसिस हो पाएगा। अगर कुछ कंप्लेन रिपीट आती है तो उसे हटा दिया जाएगा। स्पैम की सुविधा भी इसमें रहेगी। तो यहाँ पर जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो अपने आप में, जो मानवीय हस्तक्षेप है वो अपने आप में कम होगा, और ये मोर एआई बेस्ड सिस्टम बनेगा। मतलब यहाँ पे मशीन खुद ही काम कर पाएंगी, जिससे सिस्टम और पारदर्शी बनेगा। साथ ही साथ जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन यहाँ पे कम होगा, वैसे ही टाइम भी बचेगा। अगली खबर है IAHE और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया की, इनके बारे में। तो द इंडियन एकेडमिक हाईवेज इंजीनियर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में है, परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ये एकेडमी है। इस एकेडमी ने एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो यहाँ पर इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स IAHE सेंटर ऑफ एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम जो है वो सेटअप करने जा रहा है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की मदद से होगा। तो ये सेंटर नोएडा के, उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जाएगा। इस एग्रीमेंट में बात की गई है कि जो यूनिवर्सिटी है वो भारतीय मंत्रालय की इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स को हेल्प करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग में। साथ ही साथ दोनों इंस्टीट्यूशंस आपस में जो प्रौद्योगिकी है उसका भी आदान प्रदान करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। उसके साथ में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स एक कोर्स भी डिलीवर करेगा, जो कि स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मॉडलिंग पे बेस्ड रहेगा। अगली खबर है प्रसाद प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर वाराणसी में, जैसे हमने वाराणसी में कल भी चर्चा करी, वैसे एक और आज चर्चा है कि वाराणसी में यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रसाद स्कीम जो है उसका फेज 2 लागू किया जाएगा, और इसके लिए इसी कार्यक्रम का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। तो यहाँ पर रिवर क्रूज तैयार किए जाएंगे, जिससे क्रूज बोट चलाई जाएंगी प्रसाद स्कीम के अंतर्गत। क्या है ये प्रसाद स्कीम? प्रसाद स्टैंड्स फॉर पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव। तो यहाँ पर जो हमारे पिलग्रिमेज है, जो धार्मिक स्थल है, इनको पुनर्जीवित करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो कि पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम है, 2014 और 15 में ये लॉन्च की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पिलग्रिमेजेस हैं हमारे, जो यहाँ पर हमारे तीर्थ स्थान है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और वो और बेहतर बने।
अगली खबर है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के बारे में। 15 जुलाई के दिन ये प्रतिवर्ष बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी वर्ल्ड यूथ स्किल डे के नाम पे। तो यहाँ पर जनरल असेंबली जो है इसने इस दिन को बनाना डिक्लेयर किया था। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बात है, इंचॉन डिक्लेरेशन की भी बात की गई है जो कि एजुकेशन 2030 की बात करता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जो सतत विकास लक्ष्य 4 है जिसमें एजुकेशन की बात की जा रही है। उसी एजुकेशन के गोल को पाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, मतलब सबके लिए समान स्तर की शिक्षा, साथ ही साथ जीवन पर्यंत यहाँ पर जो लर्निंग सिस्टम है उस लर्निंग अपॉर्चुनिटी को बनाए रखना। इस वर्ष जैसे हमको पता है कि कोविड के चलते हुए, पिछले वर्ष भी यही हुआ था कि कोविड चलते हुए इतने बड़े रूप में इसे नहीं बनाया गया था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उनके द्वारा इसे इस वर्ष बनाया गया है। अगली खबर है गीरा साराभाई के बारे में। गीरा साराभाई हमारे देश की बहुत बड़ी आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर और फाउंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID जिसे हम कहते हैं, उसके साथ में सिलिको म्यूजियम टेक्सटाइल जो है उसकी भी ये फाउंडर रही है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम था ये आर्किटेक्ट डिज़ाइनर कम्युनिटी में, जिनका अभी देहांत हो गया है। इन्होंने अपने भाई गौतम साराभाई के साथ में मिलके सेलिको मिल्स में काम करा है, साथ ही साथ NID का फाउंडेशन भी और NID को बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है ये फ्रैंक लियोन राइट से पूर्ण की है, उसके बाद में ये भारत आई और फिर भारत के विकास में, भारत की तरक्की में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और आज उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में देखने को मिलता है। पहले ये एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अभी पूरे भारत में फैल चुका है और भारत से हर वर्ष बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट देता है हमारे देश को। अगली खबर है गूगल क्लाउड के बारे में। तो गूगल क्लाउड ने अपना सेकंड क्लाउड रीजन हमारे देश में शुरू किया है। पहला रीजन मुंबई में था, अब ये जो दूसरा रीजन है ये दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन में शुरू हुआ है। तो इंडिया और एशिया पैसिफिक रीजन को सर्व करने के लिए ये सेकंड क्लाउड रीजन शुरू किया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 10th इन एशिया पैसिफिक है क्लाउड रीजन की। अगर हम बात करें, गूगल के अभी तक 25 क्लाउड रीजन है, उनमें से दिल्ली भी अभी इस गिनती को 25वें स्थान पर आ चुका है। तो भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत में जो हम सर्विस इंडस्ट्री में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और गूगल की तरफ से एक जो सेवाएं मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। आपको बता दूं कि जब हम गूगल क्लाउड या क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप वर्चुअली अपना स्टोरेज रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव रखते हैं, तो आप एक डिटैचेबल स्टोरेज रखते हैं। वैसे ही क्लाउड स्टोरेज में ये होता है कि आप इंटरनेट पे चीज़ें सेव कर देते हैं। अब इंटरनेट में होता ये कि बड़े बड़े सिस्टम बने हुए होते हैं, जैसे गूगल का क्लाउड है, अमेज़न का भी क्लाउड है। तो हम यहाँ पे हमारा डेटा इंटरनेट में डाल देते हैं और एक्चुअली वो डेटा जाकर उस कंपनी के सिस्टम्स में, जो बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें जाके सेव हो जाता है और जब भी हमें चाहिए रहता है वो डेटा, वो हमें सेकेंड्स में मिल जाता है। तो चलिए, आज का जो हमारा समाचार है, आज भी हमारे जो भी समाचार है वो यही समाप्त होते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसी।